नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सान स्टार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। जैसे आप सबको पता है कि रेलवे का एग्ज़ाम या रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम 17 तारीख से स्टार्ट होने जा रहे हैं। करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। और अभी एक और हमारे सामने व्याधा है, यानी कह सकते हैं कि प्रॉब्लम है कि क्या करें, कैसे करें, क्या हम अभी भी अच्छे नंबर से या अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो मैं कहूँगा बिल्कुल ला सकते हो। अगर आपने पहले से थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है तो अभी भी आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि बिल्कुल जड़ से अभी तैयारी करूं तो बिल्कुल भी नंबर आने के चांसेस नहीं हैं, और मैथ को तो बिल्कुल ही ना छुएं इस वक्त। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं 50 से 60 के बीच में स्कोर खड़ा करूं तो सबसे पहले आपको साइंस को रटना शुरू कर दो। जितना भी रट सकते हो, रात दिन जागो कि नींद को हराम कर दो, तभी तुम्हारे साथ कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ फ़िलहाल तो कुछ नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, रीजनिंग पर फोकस करो। रीजनिंग ईजी है मैथ के मुकाबले, तो मैथ पर इतने फोकस करो, बस जो आपको आता हो उस पर ही फोकस करो, और जो नहीं आ रहा है ना, ज़्यादा पीछे मत भागो। 10 नंबर का भी करोगे तो बहुत है, 25 में भी 10 नंबर लोगे तो बहुत है। लेकिन याद रखो, एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपके पास एक ही ट्रिक है, और वो है आपके सही और सही आंसर देना है। रॉन्ग आंसर देने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। अगर आप रॉन्ग आंसर देने की कोशिश करोगे तो यकीनन आप लॉस में जाओगे और कुछ नहीं होगा। देखो, ऐसा नहीं है किसी भी एग्ज़ाम को दें और वो निकलेगा नहीं, निकल तो जाएगा। बात वही है कि हमको मेरिट में नंबर लाना है। तो ठीक है, मेरिट में नंबर लाने के लिए हमें करना क्या, बस इतना सा करना है, थोड़ी मेहनत करनी है, थोड़ा दिमाग यूज़ करना है। देखो, अगर आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हो और अगर एग्ज़ाम में आपको 50 क्वेश्चन भी आपके सही हो रहे हैं, 40 भी सही हो रहे हैं या 50 सही हो रहे हैं, तो सही ही करके छोड़ देना। ये मत करना कि यार मैं एक्स्ट्रा में ज़्यादा नंबर के चक्कर में मैं तुक्का लगाऊं। तो तुक्का वाली बात है तो बिल्कुल ही भूल जाएं। अगर आपको अच्छे मार्क के साथ में अच्छे स्कोर चाहते हैं आप, तो मार्क भले ही आप कम करके आएँ, स्कोर आपका बहुत अच्छा आएगा। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते रहें, लगे रहें। फ़िलहाल मैथ पे ज़्यादा फोकस ना करें अगर मैथ आपको नहीं समझ में आता है, और रीजनिंग पर फोकस करें। और दो चीज़ें आपके हाथ में ही हैं, 45 नंबर की चीज़ है, और साइंस और जीके। तो साइंस और जीके की तैयारी करें। आपको पता ही है जीके में हमें क्या पढ़ना है। खास चीज़ें पढ़ें, ज़्यादा पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। खास चीज़ें जैसे खेल हो गया, फिल्म पुरस्कार हो गया, सॉरी भारत में जितने भी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री हो गए, उनके राज्यपाल हो गए, और उद्यान वगैरह हो गया, है ना, और करेंसी वगैरह हो गई, कौन से देश में कौन सी करेंसी है। मैं कह रहा हूँ पड़ोसी मुल्क को तो ज़रूर याद कर लें कि हमारे जो एशिया में जितने भी मुल्क हैं उनकी करेंसी क्या है, उनकी राजधानी क्या है, वो तो ज़रूर याद कर लें, क्योंकि कहीं से भी उठा लेता है। दूसरी चीज़ें तो ये करंट की चीज़ें हो गई। खेल में अभी किसने कौन सी बाजी जीती, ओलंपिक में क्या क्या हुआ था, ये पुरानी है लेकिन ठीक है, याद कर लें। अभी किस खेल की मेज़बानी भारत करने जा रहा है, किस खेल की मेज़बानी कर रहा है, कौन से प्रदेश ने कौन सी योजना शुरू करी है, ठीक है, हाल ही में कौन सी योजना शुरू करी है। ज़्यादा पुरानी योजना के चक्कर में ना भागें, और अभी जो कुछ सीईओ चेंज हुए उन सीईओ को पढ़ें। तो ये सारी चीज़ें आपके हाथ में कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन से सीईओ को देखना है कौन से सीईओ को नहीं देखना। तो बेटर है आप अच्छे से पढ़ें, अच्छा कर लें, स्कोर आपका अच्छा हो जाएगा। और रही आपकी जीएस की बात, तो जीएस में तो आपको पता ही है, हिस्ट्री में से लड़ाइयाँ प्रमुख हैं, 1 नंबर की आती है, और धर्म से कुछ नंबर सही हैं, तो धर्म को भी अच्छे से पढ़ लीजिए। बौद्ध धर्म, गया धर्म, जो भी धर्म है आपका, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, और सबको आप पढ़ लीजिए, इन चीज़ों को आप पढ़ लीजिए। जब इन चीज़ों को पढ़ लेंगे तो यकीनन आपके स्कोर अपने आप खड़ा हो जाएगा, ठीक है। साइंस में क्या पढ़ना वो आपको पता ही है। साइंस में जैसे केमिस्ट्री हो गया, अब केमिस्ट्री में आप सारी पढ़ोगे तो पागल हो जाना है। पागल नहीं होना है भाई, आपको आवर्त सारणी पढ़ना है, आवर्त सारणी में से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। उसके बाद अगर अम्ल आपको पढ़ने हैं, ठीक है, अम्ल पढ़ने, पीएच मान हो गया, बॉन्डिंग वाले हो गए, ऑक्सीकरण वाला हो गया, थोड़ा बहुत इनको सबको देख लीजिए, है ना। अम्ल क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, क्या चीज़ें हैं, नीले नीले उसको लाल कौन कर देता है, ये चीज़ें आपको करनी है।
तो ये चीज़ें हो गई जिन्हें आपको तैयार करना ही करना है, ठीक है। तो फिज़िक्स की भी आपको देखना ही है। फिज़िक्स में आपको तो सारे चैप्टर से ही सही होते हैं, लेकिन जहाँ से सवाल बनते हैं ज़्यादातर वो चैप्टर हैं, एक तो कार्य जूल वाला, बल वाला होता है ना, और सबसे बड़ी जो है उसकी विमाएँ जो होती हैं, जो उसकी माप होती हैं, जी के मान हो गया, ये सारी चीज़ें पूछ लिया जाता है। ये आपको याद होना चाहिए, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये चीज़ें नहीं याद करोगे तो आप फिर मुश्किल में हो जाओगे। ये चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें आपको ये रट लेनी है। प्रकाश ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। प्रकाश का अपवर्तन हो गया, प्रकाश का परावर्तन हो गया, प्रकाश का रिफ्लेक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है ना, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। रेजिस्टेंस हो गया यानी कि प्रतिरोध वाले चैप्टर हो गए, वो आपको सवाल बनता है, इसमें से आपको पढ़ना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थोड़े चैप्टर बता रहा हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इनमें से। बाकी तो फिजिक्स आपको पूरी पढ़नी है, और केमिस्ट्री जिसको ज़्यादा नहीं आती वो छोड़ दें। मतलब मेन टॉपिक तो आप पढ़ ही सकते हैं ना, कि दही का जमना क्या है, कपूर से बाष्प में बदलना क्या कहलाता है, ये चीज़ें तो आपको याद करना ही है ना, कि गेरेनियम से क्या होता है ना, और कौन सी धातु सबसे ज़्यादा चमकदार होती है, कौन कौन सी धातु हैं, कौन कौन सी उपधातु हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, है ना। तो धातु से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कह सकता हूँ एक गोल्डन चांस आपके पास आ चुका है, और ये गोल्डन चांस आपको खोना नहीं है हर हाल में। ग्रुप डी हर हाल में आपके पास क्रैक करना है तो करना है। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से सबको बेस्ट ऑफ लक, और आप अच्छा स्कोर करें, मेरी ऐसी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और मिलते हैं फिर वीडियो में। ये ज़रूर आप याद रखिएगा, हारना नहीं है बस। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, तो तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो, या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।